शेख हसीना के अगरतला में लैंड करने की खबर है। शेख हसीना के अगरतला जाने की खबर है, क्योंकि बार बार कहा यह जा रहा था कि अगरतला सबसे करीब है ढाका से। और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, शेख हसीना के अगरतला में लैंड करने की खबरें आ रही हैं। तो बांग्लादेश में बगावत के बाद शेख हसीना ने उड़ान भरी हेलीकॉप्टर से, और वो हेलीकॉप्टर पहुंचा त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। अगरतला से ढाका की दूरी लगभग 100-125 किलोमीटर की है, इससे ज्यादा की दूरी नहीं है। उस बॉर्डर पर रंजीत मैं भी पहुंचा हूं, जहां से एक कदम पार करते ही आपको बांग्लादेश नजर आता है। अगरतला से लगातार ट्रेड होता है, बहुत ज्यादा दूरी का फासला नहीं। और ये लगातार हमारे सहयोगी तापस बता रहे थे कि मेघालय और पश्चिम बंगाल के मुकाबले त्रिपुरा सबसे सुरक्षित और नजदीक जगह है शेख हसीना के हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचने की। अब से कुछ देर पहले खबर आ रही थी कि शेख हसीना दिल्ली भी आ सकती हैं। तापस, अगरतला पहुंचने की खबर सामने आ रही है, इसका मतलब यह कि अब अगरतला से शेख हसीना दिल्ली आएंगी तो वो हेलीकॉप्टर से तो नहीं आएंगी, वो वहां से फ्लाइट से आएंगी। और इस वक्त जो जानकारी है बीएसएफ के डीजी के तपस माफ कीजिए, इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट। बीएसएफ के डीजी के कोलकाता पहुंचने की भी खबर है। बड़ी और अहम खबर, बीएसएफ के डीजी कोलकाता पहुंच रहे हैं। और जनराग आप कह रहे थे कि हेलीकॉप्टर से नहीं बल्कि विमान से, तो अज्ञात स्थान पर ले जाए जाने की खबर है। और विमान की संख्या कुछ रिपोर्ट में बताई जा रही है, कहा जा रहा है कि विमान संख्या AJAX 1431 में शेख हसीना मौजूद है। तो क्या हेलीकॉप्टर और फिर विमान के जरिए वहां से वो निकली हैं और अज्ञात स्थान पर जाने की खबर है। देखिए विमान की संख्या भी आ गई है अनुराग। तपस, जी देखिए, अटकलें जो लगाई जा रही है कि वो दिल्ली पहुंच सकती है, क्योंकि अगर वो एग्जाइल में जाना चाहती है तो फिर प्रधानमंत्री या फिर केंद्र सरकार को ही ये फैसला लेना होगा। ऐसे में त्रिपुरा सबसे नज़दीक इलाका है जहां वो पहुंच सकती थी चॉपर में, और वहां से वो फ्लाइट से दिल्ली या फिर कहीं और, अगर इंडियन गवर्नमेंट उन्हें हेल्प करती है तो वो वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन ये सारे स्पेकुलेशंस हैं। फ्लाइट नंबर हालांकि सामने आ चुका है, और ये भी पुष्टि हो रही है कि बीएसएफ के डीजी कोलकाता पहुंच सकते हैं, क्योंकि कुछ देर पहले मुझे बीएसएफ शेख हसीना के अगरतला में लैंड करने की खबर है। शेख हसीना के अगरतला जाने की खबर है, क्योंकि बार बार कहा यह जा रहा था कि अगरतला सबसे करीब है ढाका से। और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, शेख हसीना के अगरतला में लैंड करने की खबरें आ रही हैं। तो बांग्लादेश में बगावत के बाद शेख हसीना ने उड़ान भरी हेलीकॉप्टर से, और वो हेलीकॉप्टर पहुंचा त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। अगरतला से ढाका की दूरी लगभग 100-125 किलोमीटर की है, इससे ज्यादा की दूरी नहीं है। उस बॉर्डर पर रंजीत मैं भी पहुंचा हूं, जहां से एक कदम पार करते ही आपको बांग्लादेश नजर आता है। अगरतला से लगातार ट्रेड होता है, बहुत ज्यादा दूरी का फासला नहीं। और ये लगातार हमारे सहयोगी तापस बता रहे थे कि मेघालय और पश्चिम बंगाल के मुकाबले त्रिपुरा सबसे सुरक्षित और नजदीक जगह है शेख हसीना के हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचने की। अब से कुछ देर पहले खबर आ रही थी कि शेख हसीना दिल्ली भी आ सकती हैं। तापस, अगरतला पहुंचने की खबर सामने आ रही है, इसका मतलब यह कि अब अगरतला से शेख हसीना दिल्ली आएंगी तो वो हेलीकॉप्टर से तो नहीं आएंगी, वो वहां से फ्लाइट से आएंगी। और इस वक्त जो जानकारी है बीएसएफ के डीजी के तपस माफ कीजिए, इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट। बीएसएफ के डीजी के कोलकाता पहुंचने की भी खबर है। बड़ी और अहम खबर, बीएसएफ के डीजी कोलकाता पहुंच रहे हैं। और जनराग आप कह रहे थे कि हेलीकॉप्टर से नहीं बल्कि विमान से, तो अज्ञात स्थान पर ले जाए जाने की खबर है। और विमान की संख्या कुछ रिपोर्ट में बताई जा रही है, कहा जा रहा है कि विमान संख्या AJAX 1431 में शेख हसीना मौजूद है। तो क्या हेलीकॉप्टर और फिर विमान के जरिए वहां से वो निकली हैं और अज्ञात स्थान पर जाने की खबर है। देखिए विमान की संख्या भी आ गई है अनुराग। तपस, जी देखिए, अटकलें जो लगाई जा रही है कि वो दिल्ली पहुंच सकती है, क्योंकि अगर वो एग्जाइल में जाना चाहती है तो फिर प्रधानमंत्री या फिर केंद्र सरकार को ही ये फैसला लेना होगा। ऐसे में त्रिपुरा सबसे नज़दीक इलाका है जहां वो पहुंच सकती थी चॉपर में, और वहां से वो फ्लाइट से दिल्ली या फिर कहीं और, अगर इंडियन गवर्नमेंट उन्हें हेल्प करती है तो वो वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन ये सारे स्पेकुलेशंस हैं। फ्लाइट नंबर हालांकि सामने आ चुका है, और ये भी पुष्टि हो रही है कि बीएसएफ